जी। आप तो मयूरेश अक्सर इस पर चर्चा करते ही हैं। आज आपको शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है कैनफिन होम्स पर। 312 314 तो आपके सामने प्राइस है ही, लेकिन असली जो ब्रेकआउट है यहाँ पर आपको दिख रहा है वॉल्यूम पर, जो आपके सामने लगभग 6,24,000 शेयर हो चुकी है। 20 दिन का एवरेज इसमें लगभग 5,32,000 है। तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है आज के लिए। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आप 3 दिन की गिरावट देख रहे हैं और स्टॉक अब आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। आपकी राय आशीष चतुर्मोता जी कैनफिन होम्स पर? अगर वैल्यूएशन ही देखें, जिस पर थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा सिर्फ 11 के पीई पर, और इसकी बुक वैल्यू है लगभग 145, मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 3,873। आपकी राय कैनफिन होम्स पर आशीष जी? बिल्कुल, तो शैल जी, कोई मिड कैप कंपनी जहां पर पे हाउसिंग फाइनेंस में हम सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है वो कैनफिन होम्स है। और मुझे लगता है इस स्टॉक ने पहले भी इन्वेस्टर्स को बहुत तगड़े रिटर्न्स बना के दिए, और अब इस गिरावट के बाद मुझे लगता है अगर से एक स्पेस और एक स्टॉक जो इस स्पेस में काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो कैनफिन होम्स है। टेक्निकली भी बिल्कुल जैसे वीकली चार्ट्स पर इसने एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन 260 से 300 की रेंज में किया, और उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको 300 के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इस ब्रेकआउट का पोटेंशियल टारगेट 380 रुपया है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको 20 से 30% की तेजी पे काफी कन्विंस्ड है। इसका जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो करीब 300 रुपए का बनेगा। तो 300 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने 360 से 380 के लक्ष्य कैनफिन होम्स में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ये राय आपको मिल रही है कैनफिन होम्स पर। प्रदीप जी मुझे बता रहे थे उनके पास एक और स्टॉक है जिस पर वो राय देना चाहते हैं। प्रदीप जी। बिल्कुल शैल जी, देखिए यहाँ पे लगातार आप जो खरीदारी देख रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, हमने 2 दिन पहले ही बात की थी पीएनबी हाउसिंग की, उस पर आपको फिर से नजर डालनी चाहिए। इस स्टॉक पे आप अभी भी अगर आप देखें वैल्यूएशन के लिहाज से ये आपको काफी नीचे मिलेगा। और इंसिडेंटली इसमें एक बात मैं याद दिला दूं, इसमें कुछ बिकवाली देखने को मिली थी हमें बिल्कुल ये कोविड वाले क्राइसिस के ठीक पहले के महीनों में। तो ये स्टॉक ऑलरेडी नीचे था और फिर इस पर ये डबल मार पड़ी है। तो उस वजह से अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो पीएनबी हाउसिंग का स्टॉक शायद इस सेक्टर में आपको सबसे अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आएगा। और अब जिस तरह से ये अपने लॉस से रिकवर हो रहा है इस स्टॉक पे शैल जी, एक खास बात अगर आप देखें, पिछले 10 सेशन से इसने सिर्फ और सिर्फ लगातार तेजी ही देखी है। और शायद ये सिलसिला आपको और भी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट आई है। ये 1700 रुपए के आसपास हुआ करता था 3 साल पहले, और आज आप देखिए कहां पे मिल रहा है आपको 200 सवा 200 के दायरे में मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कुछ दिन पहले का हाल देखें, यानी 52 वीक हाई, तो वो भी 980 करीब 1000 रुपए था, वहां से 80% नीचे। और जैसे मैंने बताया वैल्यूएशंस के तौर पे अगर देखें तो वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी आई थिंक चीप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। शायद आधे बुक पे मिल रहा है जैसे आपने राइटफुली कहा। एट द सेम टाइम इसके अगर यील्ड की बात करें तो लगभग 3.5-4% के आसपास है, विच इज वेरी वेरी गुड। एक ही जो दिक्कत है स्टॉक के साथ इज द रिपोर्टेड एसेट क्वालिटी नंबर्स। तो जो एसेट क्वालिटी के नंबर्स आते हैं स्पेसिफिकली स्टेज 3 क्रॉस एनपीएस, ये थोड़े आई थिंक वॉलेटाइल रहते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक थोड़ी स्टॉक को आई थिंक मार झेलनी पड़ती है। पर अगर हम मोमेंटम की बात करें तो यस आई थिंक बिल्कुल मोमेंटम के साथ रहना चाहिए। एंड एसेट क्वालिटी प्रेशर शुड आल्सो गेट रिजॉल्व्ड ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। जी चलिए, 3:10 हो चुके हैं। बहुत चर्चा हुई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की। हम लोगों ने ध्यान दिया कैनफिन होम्स पर और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा की तरह बहुत शानदार तरीके से ब्रोकरेजेस के साथ चर्चा करते रहते हैं और आपको बताएंगे कि कहाँ इंटरेस्ट है एचएनआईज का, कहाँ इंटरेस्ट है ट्रेडिंग डेस्क का, और बाय लिस्ट पर या सेल लिस्ट पर कौन से ऐसे 3 या 4 स्टॉक्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए कल के सत्र के लिए। यतिन जी स्वागत है आपका, बताइए क्या है आपके पिटारे में। गुड आफ्टरनून शैल जी। और देखिए 2 स्टॉक्स हैं सेल पे, 1 स्टॉक है बाय पे। शुरू करते हैं 2 वायदा बाजार के स्टॉक से, और उसमें सबसे पहले है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस। तो ये आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में आज हमने देखा है कि ओपन इंटरेस्ट जो है अप्रैल फ्यूचर्स का 14% बढ़ा हुआ है और 10 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। और स्टॉक में आज काफी मंदी की पोजीशंस हमने देखी हैं बनती हुई। इस सप्ताह में करीब मेरे हिसाब से अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूं तो शनिवार को कंपनी के रिजल्ट्स हैं, और डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि थोड़ी बहुत वीकनेस हो सकती है इंश्योरेंस कंपनीज के रिजल्ट्स में। तो उसके पहले पहले हमने शॉर्ट बिल्डअप देखा है, और डीलर्स का भी मानना यह है कि थोड़ा जो वीकनेस है उसको यूज करना चाहिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए।
और यहाँ उन्होंने सेल टुडे बाय टुमारो की स्ट्रेटेजी दी है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का जब तक सवाल है। इसके अलावा एलएनटी पे भी सेल की न्यूज है। स्टॉक अपने डेज लो के आसपास है और अप्रैल का फ्यूचर भी शॉर्ट साइड बता रहा है, 6% का इजाफा हुआ है आज। और आज के वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी डाउनसाइड पे करीब 20% ज्यादा वॉल्यूम पे स्टॉक गिरा है। तो डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि घरेलू म्यूचुअल फंड्स है जो हैं उनकी बिकवाली चालू है आज एलएनटी में, तो यहाँ भी थोड़ी बहुत वीकनेस हो सकती है। अपने सारे की डे मूविंग एवरेजेस हो, चाहे 50 दिन का मूविंग एवरेज हो और 200 दिन का मूविंग एवरेज हो, दोनों के ही नीचे है एलएनटी, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ वीकनेस बनी रह सकती है पोजिशनल बेसिस पे। और आखिर में जो बाय लिस्ट पे मिड कैप आ रहा है आज डीलिंग रूम्स में, उसमें टोरेंट पावर है। पिछले एक महीने में हमने करीब 20 से 22% का रिटर्न देखा है, तो काफी अच्छे मोमेंटम पे स्टॉक है। इनफैक्ट आज इसने अपने 50 दिन का मूविंग एवरेज भी तोड़ के उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और थोड़े दिनों पहले इसने 200 डे मूविंग एवरेज भी अपना मूव किया है। तो टोरेंट पावर पे डीलिंग रूम्स की खरीदारी की राय है। एचएनआईज भी इसमें एक्टिव हैं, तो मोमेंटम के लिए टोरेंट फार्मा पे ध्यान दीजिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है। फिलहाल बहुत शानदार तरीके से आपको यतीन जी ने समझाया कि टोरेंट पावर क्यों एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। हमारे साथ आशीष चतुर्मोता साहब जुड़े हुए हैं, पूरे टोरेंट ग्रुप को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं। सबसे पहले राय लेंगे टोरेंट पावर पर आपसे आशीष जी। जी तुषार जी, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर टोरेंट पावर का है और इसकी सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जब भी पावर स्पेस में हम बात करते हैं तो वहाँ पर पे काफ़ी वोलेटिलिटी दूसरे स्टॉक्स में रहती है, बट टोरेंट पावर एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसको अभी भी आप देखेंगे तो ये अपने 52 वीक हाई से मात्र अभी सिर्फ 8 या 9% बाकी रह गया, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है इस एनवायरमेंट के अंदर में। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में आपको 325-330 के जो 52 वीक हाई है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एज अ ट्रेडर 312 रुपए के लक्ष्य आपके शायद बीटीएसटी ट्रेड के तौर पे इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे और स्टॉप लॉस होगा 298.50 का। चलिए, ये राय आपको टोरेंट पावर पर मिल रही है, लेकिन 3:15 ऑलमोस्ट हो चुके हैं और आप लोग अपने ट्विटर फीड्स पर हेमंत जी और नीरज जी को चेक करते रहिए। कल का खिलाड़ी आज थोड़ी देर में उसका अनावरण होगा आपके सामने और उस पर हम थोड़ी देर में ध्यान देंगे। ठक्कर साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जल्दी आप बताएं आपका 3:15 बजे का ट्रेड क्या है।